डिस्कशन हमारा टॉपिक रहेगा आज का ब्रांचेस एंड स्कोप ऑफ जियोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी इन ग्रीक जियो मीन्स अर्थ, लॉजिस मीन्स साइंस। दैट मीन्स जो जियोलॉजी का मीनिंग होता है वो ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग होता है। जियो दैट मीन्स अर्थ और साइंस लॉजी मतलब साइंस। दैट मीन्स अर्थ साइंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जिस चीज़ का यूज़ किया जाता है वो आपका जो टॉपिक होता है, जो साइंटिफिक जो नाम है वो जियोलॉजी का पार्ट है। तो जियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ द अर्थ। अर्थ की स्टडी करने के लिए हम लोग जो साइंस जो डील करता है वो जियोलॉजी का पार्ट है। इट इज़ नॉन एज द अर्थ साइंस, और इसी को हम लोग अर्थ साइंस भी कहते हैं। द स्टडी ऑफ द अर्थ कंपेयर ऑफ द होल अर्थ, इट्स ओरिजिन, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड हिस्ट्री इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एंड द नेचर ऑफ द प्रोसेस। दैट मीन जो स्टडी आप लोग करने वाले हो अर्थ की, अर्थ कंपैरिजन करवाती होल अर्थ मतलब कंप्लीट अर्थ के बारे में स्टडी हम लोग जियोलॉजी के अंदर करते हैं, जिसके अंदर अर्थ का ओरिजिन पार्ट होता है, स्ट्रक्चर पार्ट होता है, कंपोजिशन पार्ट होता है और उसकी हिस्ट्री होती है। ये सारा जो चीज़ें मेंशन की जाती है वो जियोलॉजी के अंदर मेंशन की जाती है। जियोलॉजी इज़ द फेंस्टिंग सब्जेक्ट। बहुत अच्छा एक सब्जेक्टिंग है जो फेंस्टिंग एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करवाती है। जियोलॉजी फील द पल्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की जो पल्स होती है उसको फील करवाती है जियोलॉजी। जैसे कि इंसान की बॉडी की जो पल्स होती है, जो नसें होती है कि दैट में कैसे एक इंसान जीवित रहता है, उसके अकॉर्डिंग ही जियोलॉजी हमको भी यही फील करवाती है कि एक्चुअली अर्थ के अंदर भी कोई इस टाइप की पल्स प्रेजेंट है। जियोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट देयर पार्ट्स to the nation through the discovery of new deposit of rocks and minerals of economic value। और जो जितने भी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं पार्ट टू द नेशन, तो द डिस्कवरी करते हैं इसके अकॉर्डिंग जो यहाँ के जो स्टोन होते हैं, जो रॉक्स होते हैं उसके बारे में ये डिपोजिशन करते हैं, उनकी हिस्ट्री और उनको रिसर्च के रूप में आइडेंटिफाई करवाते हैं, जिससे कि एक कंप्लीट जो एक कंट्री की जो इकोनॉमी वैल्यू होती है वो इससे ग्रोथ होने के चांसेस इसमें बढ़ते हैं। डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी। ब्रांचेस की बात करते हैं कि जियोलॉजी कौन कौन सी ब्रांच के लिए ज़्यादा यूज़फुल होती है। फर्स्ट होती है फिजिकल जियोलॉजी, सेकंड क्रिस्टलोग्राफी, मिनरोलॉजिकल, पेट्रोलॉजिकल, स्ट्रक्चर जियोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी, पेलेंटोलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, इकोनॉमिक जियोलॉजी, माइनिंग जियोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी जियोलॉजी, इंडियन जियोलॉजी, रिसोर्सेज इंजीनियरिंग एंड फोटो जियोलॉजी। ऐसे इसके जियोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस हैं जो कि हर एक फील्ड के अंदर जियोलॉजी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ के अंदर भी हर कोई जो भी स्टडी करता है, तो जो साइंस का स्टूडेंट होता है वो किसी भी सब्जेक्ट की अगर स्टडी करता है तो उसको अर्थ से रिलेटेड जो भी स्टडी करनी होती है वो जियोलॉजी के माध्यम से वो इजीली कर सकता है। और डिफरेंट जो ब्रांचेस होती है जियोलॉजी की, उसके अकॉर्डिंग भी वो इजीली अर्थ की इंफॉर्मेशन काउंट एंड गेन कर सकता है। फर्स्ट बात करते हैं फिजिकल जियोलॉजी की। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, ये जियोलॉजी की एक ब्रांच होती है। इट डील्स विद द वेरियस प्रोसेस ऑफ फिजिकल एजेंट सच एज विंड, वाटर, ग्लेशियर एंड सी वेव। ये डिफरेंट टाइप्स की इसकी जो वेरियस जो प्रोसेस होती है फिजिकल, इसके एजेंट होते हैं, जैसे कि विंड होता है, वाटर है, ग्लेशियर एंड सी वेव से ये हमको एक फील करवाता है कि हाँ हमारे नेचर के अंदर ये एक फिजिकली प्रोसेस अप्लाई होती है। रन ऑन दिस एजेंट गो ऑन द मॉडिफाई द सरफेस ऑफ द अर्थ कंटिन्यूसली। और ये जैसे फ्लो होते रहते हैं अपने अर्थ सरफेस के ऊपर रन करते रहते हैं, तो अर्थ सरफेस की जो बॉडी होती है उसको मॉडिफिकेशन में भी कन्वर्ट करते रहते हैं। फिजिकल जियोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। फिजिकल जियोलॉजी के अंदर और भी कोई पार्ट जैसे इंक्लूड होता है, जैसे इरोजन, दैट मीन इरोजन कैसे होता है इसकी स्टडी करना होती है, ट्रांसपोर्टेशन किस बेसिस के ऊपर होता है, डिपोजिशन कैसे होता है, दैट मीन इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ETD के अंदर भी हम लोग काउंट करते हैं। ये फिजिकल जियोलॉजी की एक एजेंसी का पार्ट है। द स्टडी ऑफ फिजिकल जियोलॉजी प्ले ए वर्चुअल रोल इन सिविल इंजीनियरिंग दस। और यही जो फिजिकल जियोलॉजी के जो हम लोग स्टडी करते हैं वो प्ले करता है रोल ऑफ एक सिविल इंजीनियरिंग। एक जो सिविल इंजीनियर होता है वो फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है जियोलॉजी की वो बेसिक आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। It reveals consequent and the distributive process of physical agent and the particular site. It helps in selecting a suitable site for different types of project to be under
taken after studying the effect of physical agent which go on modify the surface of the earth physically, chemically and mechanically। जो एक सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्प करने के लिए। जैसे कोई भी अगर स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोजेक्ट हम लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, किसी एरिया को अगर मॉडिफाई करना, आइडेंटिफाई करना, उसके नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, वो कंप्लीट हम लोग फिजिकल जियोलॉजी के माध्यम से कर सकते हैं। सेकेंड होता है क्रिस्टलोग्राफी। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ क्रिस्टल। ये कि जियोलॉजी की ब्रांच होती है और इसके अंदर जो क्रिस्टल होते हैं, जो नेचर में हमको जो क्रिस्टल मिलते हैं, उसकी स्टडी कराने में हेल्प करता है। ए क्रिस्टल इज ए रेगुलर पोलिड्राइल फॉर्म द बाउंडेड इन द स्मूथ सरफेस। और जो क्रिस्टल होते हैं वो रेगुलर बेस के ऊपर हमारी जो सरफेस होती है, स्मूथ सरफेस होती है, वहाँ पे इजीली अवेलेबल रहते हैं। द स्टडी ऑफ द क्रिस्टोग्राफी इज नॉट मच इम्पोर्टेंट टू सिविल इंजीनियर बट टू रिकॉग्नाइज द मिनरल्स द स्टडी ऑफ क्रिस्टोग्राफी इज द नेसेसरी। क्रिस्टोग्राफी की जो स्टडी होती है वो ज़्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन जो नेचर में जो हमको मिनरल्स मिलते हैं वो क्रिस्टल से रिलेटेड पार्ट होता है, इसलिए हमको क्रिस्टलोग्राफी की भी स्टडी करना ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। क्रिस्टलोग्राफी का अगर हम लोग स्टडी नहीं करते, क्रिस्टल की स्टडी नहीं कर पाते, तो मिनरल जो हमको नेचर में मिलती है उसकी हम लोग इजीली स्टडी नहीं कर पाएंगे और इजीली उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। थर्ड होता है मिनरोलॉजिकल। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स। ये भी एक जियोलॉजी की ब्रांच होती है और हम इसके अंदर मिनरल्स की स्टडी करते हैं। ए मिनरल में बी डिफाइंड एज द नेचुरल ऑक्यूरेंस। जो मिनरल्स होता है वो हमको नेचुरल से आइडेंटिफाई होता है, नेचुरल से ही ये हमको प्रेजेंट या फिर बाद में जो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल ये प्रोसेस क्रिएट होती है। होमोजीनियस सॉलिड होता है, इनऑर्गेनिकली फॉर्म होते हैं, हैविंग अदर डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, ऑर्डर, एटॉमिक अरेंजमेंट। सेकंड, ये जो नेचुरली ओकेरिंग पार्ट होता है होमोजीनियस मिलता है, दैट मीन सॉलिड फॉर्म में हमको मिल सकता है। इनऑर्गेनिकल फॉर्म में भी आपको मिनरल्स मिल सकते हैं। हैविंग द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन में भी कुछ इसके अंदर कोई नेचर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस होती है उसमें भी केमिकल कंपोजिशन आपको मिल सकता है। द स्टडी ऑफ मिनरल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जो मिनरोलॉजी की जो स्टडी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर ए सिविल इंजीनियर स्टडी टू आइडेंटिफाई द रॉक्स। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट होते हैं वो रॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टाइप का रॉक्स है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिनरोलॉजिकल। इन इंडस्ट्रियल सच एज सीमेंट, आयरन एंड स्टील, फर्टिलाइज, ग्लास इंडस्ट्री। बाकी जो इंडस्ट्री एरिया होता है, सीमेंट की इंडस्ट्री एरिया है, आयरन की, स्टील की है, फर्टिलाइजर की है, या फिर ग्लास की जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिनरल का यूज़ होता है। इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी। जो एटॉमिक एनर्जी होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी हम लोग मिनरल। फोर्थ होती है पेट्रोलॉजी। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ रॉक्स। ये भी एक जियोलॉजी की ब्रांच है और इस पेट्रोलॉजी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं रॉक्स के बारे में। जो स्टोन होता है, जो रॉक्स होता है, उसकी स्टडी पेट्रोलॉजी के माध्यम से की जाती है। ए रॉक इज डिफाइंड एज द एग्रेगेशन ऑफ मिनरल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। जो रॉक्स होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं जो हमारे अर्थ क्रस्ट का पार्ट, अर्थ क्रस्ट के अपर सरफेस के ऊपर जो रॉक्स हमको मिलते हैं वो हमारे पेट्रोलॉजी का पार्ट है। द स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द सिविल इंजीनियर इन द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रॉक्स फॉर बिल्डिंग, स्टोन, रोड, मेटल। सेकेंड, जो इसकी स्टडी होती है पेट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती है सिविल इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि ये जो भी आपका जो रॉक्स होता है वो सूटेबल होता है सिलेक्शन करने में। इसके लिए बिल्डिंग के लिए स्टोन, जो बिल्डिंग स्टोन होता है उसमें किस टाइप का कंस्ट्रक्शन में आप लोग इस रॉक से का यूज़ करोगे उसका सिलेक्शन कर सकता है। रोड मटेरियल में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसलिए हमको पेट्रोलॉजी भी बहुत अच्छे से स्टडी करनी चाहिए। नेक्स्ट होती है इसकी स्ट्रक्चर जियोलॉजी। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन द रॉक्स। ये भी एक जियोलॉजी की ब्रांच होती है और ये हमको क्या डील करता है, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन रॉक। रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको पता करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर जियोलॉजी की स्टडी करते हैं। इट इज़ आल्सो नॉन एज द टेक्टोनिक जियोलॉजी और सिंपली टेक्टोनिक, और इसी को हम लोग टेक्टोनिक जियोलॉजी और सिंपली टेक्टोनिक्स में भी काउंट किया जाता है। स्ट्रक्चर जियोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ रॉक्स एंड प्ले इन द इम्पोर्टेंट रोल इन सिविल इंजीनियरिंग। जो स्ट्रक्चर जियोलॉजी होती है इसका जो अरेंजमेंट होता है, रॉक्स का अरेंजमेंट होता है, एंड प्ले
एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिविल इंजीनियरिंग। और जो सिविल इंजीनियर होते हैं उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इसका रोल प्ले होता है। किस कंडीशन में होता है? द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल साइट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। डेट मीन जो भी प्रोजेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग जो कंस्ट्रक्शन करता है उसको सिलेक्शन करने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपका स्ट्रक्चर जियोलॉजी का ही होता है। कैसे? डैम की साइड अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो उसका एरिया सूटेबल करना है, टनल आप लोग बनाना चाहते हो, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो वहाँ का जो बेस तैयार आपको चेक करना होता है। अगर उस बेस के अकॉर्डिंग वहाँ का जो रॉक्स आपको मिलता है अगर वो प्रॉपर सूटेबल कंडीशन के अंदर है, अच्छा अगर रॉक्स आपको वहाँ की सरफेस अगर आपकी ज़्यादा सॉलिड है तो आप इजीली वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। फिर स्टडीग्राफी होती है। ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ स्टडीग्राफी रॉक्स एंड देयर कोरिलेशन। ये भी एक जियोलॉजी की ब्रांच होती है। इसके अंदर हम लोग स्टडीफाई रॉक्स की स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल एंड द एसेंट रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिफर टू द फॉसिल। दैट मीन ये जियोलॉजी की ब्रांच होती है। इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं फॉसिल की, जो कि किससे क्रिएट होते हैं? जो एशियंट रिमेन होती है, जो प्लांट होते हैं, जैसे पुराने टाइम पे किस टाइप के प्लांट हम लोग को यहाँ पे इजीली मिलते हैं, उसके अंदर जो एनिमल जो रहते हैं वो किस टाइप के इसका यूज़ करते हैं। फॉसिल आर यूजफुल इन द स्टडी ऑफ द एवोल्यूशन एंड द माइग्रेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट थ्रू एजेस, एशियंट जियोग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ द एरिया। फॉसिल का सबसे ज़्यादा यूज़फुल हमको ये पता करने में होता है, उसका वैल्यूशन हम लोग इजीली कर सकते हैं कि यहाँ पे जो एनिमल्स रह रहा है वो कितने टाइम का है, किस टाइप का एनिमल्स है। दैट मीन यहाँ पे ये रोग जो अभी प्रेजेंट टाइम में नेचर के अंदर तो उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, कितने सालों से यहाँ पे प्रेजेंट है। दैट मीन उसके हम पीछे की जितना भी जो पास्ट का जो पार्ट होता है या उसका जो भूतकाल होता है उसके बारे में हम लोग ईजीली स्टडी कर सकते हैं। फिर हिस्टोरिकल जियोलॉजी होती है। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ बोथ स्टडीग्राफी एंड पेनोलॉजी। इसके अंदर हम लोग जो स्टडीग्राफी और पेनोलॉजी होती है इन दोनों की स्टडी एक साथ करते हैं। इट यूज इन सिविल इंजीनियरिंग इज टू नाउ अबाउट द लैंड एंड सी। इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग का सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक ज़मीन और समुद्र के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है। द क्लाइमेट एंड द लाइफ ऑफ द अर्लियर टाइम अपॉन द अर्थ। और सेकेंडली जो अर्थ की जो लाइफ होती है, अर्थ का जो समय होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती है। इकोनॉमी जियोलॉजी एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील द स्टडी ऑफ मिनरल्स, रॉक्स एंड मटेरियल ऑफ द इकोनॉमी इंपॉर्टेंट लाइक कोल एंड द पेट्रोलियम। ये कि जियोलॉजी की ब्रांच होती है। हमको क्या डील करवाते थे? स्टडी ऑफ मिनरल्स की स्टडी होती है, रॉक्स की स्टडी होती है, मटेरियल फॉर इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जो भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के जो मटेरियल होता है उनकी स्टडी हम लोग यहाँ पे करते हैं। इसका इंपॉर्टेंस जैसे कोयला होता है या पेट्रोलियम पार्ट होता है जो कि हमारी एक कंट्री की इकोनॉमी को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर माइनिंग जियोलॉजी होती है। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विथ द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जियोलॉजी टू माइनिंग इंजीनियरिंग इन सच ए वे that the selection of suitable site for curing and mines can be the determined। ये जियोलॉजी की एक ब्रांच होती है जो कि डील करवाती है। एक ये इसका स्टडी हम लोग करते हैं जियोलॉजी में जो कि माइनिंग वाला जो एरिया होता है, जो एक कंप्लीट सूटेबल एरिया हमको आइडेंटिफाई करवाती है। किसके लिए? माइंस जो होते हैं, जो भी आपको अंडरग्राउंड से जो मटेरियल, जो मिनरल्स, जो क्वार्ट्स हमको प्रेजेंट में चाहिए उसको पर्टिकुलर सूटेबल जो साइट को जो मेंशन किया जाता है वो माइनिंग जियोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग जियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद ऑल जियोलॉजिक प्रॉब्लम दैट अराइज इन द फील्ड ऑफ एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील with all the geological problem that arise in the field of civil engineering along the suitable treatments. This it include the construction of dam, tunnels, mountain road, building stone and road material. ये भी एक जियोलॉजी की ब्रांच है जो कि हमको कंप्लीट जो जियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है जो कि फील्ड के अंदर होती है, एक सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फील्ड का पार्ट होता है कि पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके अंदर जो उसको स्टोन मिल रहा है, जो सॉइल मिल रही है, जो मिनरल्स मिल रहा है, उसकी कंप्लीट उसको इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग जियोलॉजी, जैसे कि डैम कंस्ट्रक्शन करना, टनल बनाना, माउंटेन रोड का तैयार करना, बिल्डिंग स्टोन
के लिए आइडेंटिफाई करना, रोड मटेरियल के लिए आइडेंटिफाई करना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। फिर हाइड्रोलॉजी पार्ट होती है। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। दैट मीन इसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं वाटर की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में। एट द प्रेजेंट इन द रॉक्स इन डिफरेंट स्टेट है, जो भी प्रेजेंट टाइम में जो रॉक्स है उसके अंदर क्वालिटी कितनी है पानी की, कितनी क्वांटिटी पानी की उसके अंदर मिलती है। जैसे कि एटमॉस्फेयर वाटर होता है, सरफेस वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर की भी हम लोग हाइड्रोलॉजिकल से स्टडी मेंशन करते हैं कि एटमॉस्फेयर में वाटर की डिमांड किस टाइप से हो रही है, कैसे सरफेस वाटर की क्वालिटी कैसी है, कितनी क्वांटिटी के अंदर है, कितने क्वांटिटी में आपका अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट अवेलेबल है। नेक्स्ट होती है इंडियन जियोलॉजी। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इट डील विद द स्टडी ऑफ मदरलैंड इज connection with the coal, petroleum, physiography, stratigraphy and the economic mineral of the India। जो इंडियन जो जियोलॉजी होती है, इंडियन जियोलॉजी होती है एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी का पार्ट है, ये जो स्टडी करती है आवर मदरलैंड इन द कनेक्शन विद द कोल पेट्रोलियम। दैट मीन जो कहाँ जहाँ से कोल और पेट्रोलियम निकलता है उसका एक मदरलैंड आइडेंटिफाई होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो इंडिया में जो इकोनॉमिकल जो मिनरल्स क्रिएट होता है, प्रेजेंट होता है, वो इंडियन जियोलॉजी में काउंट होता है। फिर रिसोर्स इंजीनियर होती है ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, डील विद द स्टडी ऑफ वाटर, लैंड, सोलर एनर्जी, मिनरल्स, फॉरेस्ट। इसके अंदर रिसोर्स इंजीनियर के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं वाटर से रिलेटेड, लैंड से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड, मिनरल्स, फॉरेस्ट आदि जो भी जितने भी एक इंसान की जो इच्छा होती है, जो उनकी वांट होती है, उसको फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिसोर्स इंजीनियरिंग में हम लोग काउंट करते हैं। नेक्स्ट होती है फोटो जियोलॉजी। एज ए ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एरियल फोटोग्राफर। इसमें हम लोग एरियल फोटोग्राफर की बात करते हैं, जो कि नेचर के अंदर आपको जो फोटोग्राफी की जाती है, जो नेचुरल जो फोटोग्राफी हमको प्रेजेंट मिलती है, उसके लिए हम लोग फोटो जियोलॉजी का यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ जियोलॉजी फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट है जियोलॉजी प्रोवाइड ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, देयर स्ट्रक्चर एंड द प्रॉपर्टी। जो जियोलॉजी हमको क्या प्रोवाइड करती है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज हमको प्रोवाइड करती है। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए। जो हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ करते हैं उसका नॉलेज हमको प्रोवाइड करती है, उसका स्ट्रक्चर हमको बताती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ हमको आइडेंटिफाई करवाती है। द नॉलेज ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन बाय सरफेस वाटर। सेकेंड हमको इसका नॉलेज होती है इरोजन कैसे हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, डिपोजिशन किस टाइप से हो रहा है, सरफेस वाटर जो सरफेस पे जो वाटर मिलता है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देती है। सॉइल को कंजर्वेशन प्रोवाइड करवाती है, रिवर कंट्रोल करती है, कोस्टल एंड द हार्बर वर्क के अंदर इसकी हमको नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। द नॉलेज अबाउट द नेचर ऑफ द रॉक्स इज़ वेरी नेसेसरी इन द टनलिंग कंस्ट्रक्शन रोड एंड इन डिटरमाइनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कट एंड स्लोप। जियोलॉजिकल हेल्प इन सिविल इंजीनियरिंग। सेकेंड जो हमको जो नॉलेज जो प्रोवाइड होता है नेचर रॉक्स का होता है, जिसमें टनल के बारे में होता है, कंस्ट्रक्शन रोड का होता है, स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड करवाती है, सॉइल की जो स्टेबिलिटी होती है उसकी इन्फॉर्मेशन हमको ये प्रोवाइड करवाती है। द फाउंडेशन प्रॉब्लम ऑफ डैम, ब्रिज एंड बिल्डिंग आर डायरेक्टली रिलेटेड विद द जियोलॉजी ऑफ द एरिया। सेकेंड जो फाउंडेशन जो प्रॉब्लम होती है, डैम के फाउंडेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रिज की हो सकती है, बिल्डिंग की हो सकती है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमको जियोलॉजी प्रोवाइड करवाती है। द नॉलेज ऑफ ग्राउंड वाटर इज नेसेसरी इज कनेक्शन विद द एक्जिवेशन वर्क, वाटर सप्लाई, इरीगेशन एंड मैनी अदर पर्पस। जियोलॉजिक मैप and section help considerable in planning many engineering projects. If the geology features like fault, joint, bend, fold, solution channel are found, they have to be the suitable treat. Hence, the stability of the structure is the generally increase. जो भी नेचर के अंदर जो जियोलॉजी जो फीचर्स होते हैं, फॉल्ट होता है, रॉक्स के अंदर जॉइंट होते हैं, बेड होता है, फोल्ड होती है, इन सब का जो सॉल्यूशन चैनल होता है वो हमको आइडेंटिफाई करवाती है। प्री जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ द एरिया कंसर्न रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इंजीनियरिंग वर्क। अगर हमने पहले से किसी जियोलॉजी का सर्वे कर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, जो भी प्रोजेक्ट होता है उसकी जो कॉस्ट होती है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करती है। स्कोप ऑफ जियोलॉजी। जियोलॉजी के स्कोप की हम बात करते हैं कि इस जियोलॉजी का स्कोप कहाँ कहाँ पे है। तो डिफरेंट ऐसी प्लेसेस है जहाँ पे हम लोग जियोलॉजी के डायरेक्ट स्कोप में बात कर सकते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में, माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, ग्राउंड वाटर आइडेंटिफाई करने के लिए, लैंड पॉल्यूशन में जियोलॉजी का यूज़ होता है, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन में यूज़ किया जाता है, ओकेनोग्राफी में यूज़ किया जाता है, स्पेस एक्सप्लोरेशन में जियोलॉजी की बहुत बड़ा स्कोप हम लोग आइडेंटिफाई करवाते हैं।
इन सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियर प्रोवाइड द नेसेसरी इंफॉर्मेशन about the site of construction, material used in the construction of building, dam, tunnels, tank, reservoir, highway and bridge. Geological information is most important in the planning phase, stage, design phase and construction phase of the engineering project. Mining engineering geology is useful to know the method of mining of rocks and minerals deposit on earth surface and the subsurface. बहुत बड़ा स्कोप है माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट हो गई ग्राउंड वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट जियोलॉजी इज अप्लाइड इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द रिसोर्स एंड सप्लाई स्टोरेज फिलिंग अप ऑफ रिजर्वायर पॉल्यूशन डिस्पोजल एंड द कॉन्स्टेंट वाटर डिपोजल। ये कंप्लीट जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो वर्किंग होती है इसमें बहुत बड़ा एक स्कोप जियोलॉजी के अकॉर्डिंग हमको मिलता है। थैंक यू सो मच। अगर इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप इजीली हमको कमेंट्स के अकॉर्डिंग पूछ सकते हैं। Thank you.